तो एमबीए सीईटी के जो एडमिट कार्ड है वो तो रिलीज़ हो चुका है, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे एडमिट कार्ड में कुछ जो मिस्टेक्स है वो हुई है, तो कैसे हम इन्हें जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपके एडमिट कार्ड में मिस्टेक है तो हो सकता है गाइस कि आपको सेंटर में जो है वो एंट्री ना मिले एंड आपको एग्जामिनेशन जो है वो देने जो है वो ना मिले। तो ऐसा एक्चुअल में जो है वो हो सकता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके एडमिट कार्ड में भी कुछ मिस्टेक्स हुई है तो कैसे आप उन्हें जो है वो सॉल्व कर सकते हो एंड आप एग्जामिनेशन के लिए जो है वो एलिजिबल हो सकते हो। तो वीडियो एंड तक देखते रहना, बिकॉज चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली एंड करके जो है वो दिखाऊंगा ताकि आपको कोई भी जो कन्फ्यूजन है वो ना हो। एंड ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे एमबीए सीईटी के रिवीजन वर्कशॉप में एनरोल नहीं किया है गाइस, तो ज़रूर आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। ये 3 डेज़ का लाइव वर्कशॉप जो है वो रहने वाला है, जिसमें डेली आपके 6 to 8 आवर्स के लाइव सेशन जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। एंड इन सेशंस में गाइस एमबीए सीईटी के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कवर किए जाएंगे, ताकि लास्ट के 3 डेज़ में आप मैक्सिमम चीज़ें जो है वो कवर कर पाओ जो कि एक्चुअल एग्जामिनेशन में जो है वो पूछी जा सकती है। साथ ही में इन क्वेश्चंस की आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स है वो भी इसमें जो है वो सिखाए जाएंगे। तो जिनका प्रिपरेशन इतना अच्छी तरीके से नहीं हुआ है या फिर जिन्हें और बेटर तरीके से रिवीजन करना है, तो उनके लिए गाइस ये वर्कशॉप जो है वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रह सकता है। एंड इससे गाइस आप अपने स्कोर को एक बहुत ही अच्छा जो बूस्ट है वो भी जो है वो दे पाओगे। तो इसके लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्राइस यहाँ पे आपको 1200 दिख रहा होगा, बट यहाँ पे बहुत ही अच्छा डिस्काउंट आपको जो है वो मिल जाएगा। बाय नाउ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे चेकआउट का ऑप्शन आता है, तो चेकआउट करते समय गाइज यहाँ पे आपको एक जो कोड है वो मिल जाएगा। एंड जो कोड है वो है गाइज KS लास्ट लैब, ठीक है। तो यहाँ पे ही मिल जाएगा। अप्लाई पे बटन पे क्लिक करोगे तो ये सेम वर्कशॉप में आप बस 300 रुपये में जो है वो एनरोल कर पाओगे। 3 डेज़ का वर्कशॉप बस 300 रुपीज़ में, जिसमें बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स आपको सिखाए जाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, साथ ही में हम बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत ही कम टाइम में भी जो है वो सॉल्व कर पाओगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गई, वहाँ से आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। तो चलिए देखते कि कैसे आप अपने एडमिट कार्ड में हुई जो मिस्टेक्स है उन्हें जो है वो करेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ध्यान से आप चेक करो कि कितनी मिस्टेक आपके एडमिट कार्ड पर जो है वो हुई है। तो हो सकता है कि आपके नाम के स्पेलिंग में जो मिस्टेक है वो आपको जो है वो देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में आपको जो मिस्टेक है वो देखने को मिले, या फिर और कोई मिस्टेक होगी। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी यहाँ पे एडमिट कार्ड पे जो है वो मिस्टेक जो है वो चेक कर लो। अगर आपका नाम का सीक्वेंस चेंज है, सपोज़ मेरा नाम सचिन है, मेरे पापा का नाम नरेश है एंड मेरा जो सरनेम है वो पिसार है, तो सचिन नरेश पिसार ऐसा भी जो है वो आ सकता है। या फिर गलती से अगर मेरे पापा का नाम पहले आ गया फिर मेरा नाम है एंड फिर सरनेम है, तो ऐसे कंडीशन में गाइस इतना ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह नहीं है, अगर मेरे नाम की स्पेलिंग सही है, पापा के नाम की स्पेलिंग सही है, सरनेम की स्पेलिंग सही है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को जो है वो नहीं आता है जनरली, ठीक है। बट सपोज़ सीक्वेंस सही है बट आपके नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो फिर आपको जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है। बिकॉज आपको एडमिट कार्ड के साथ एक ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है वो लेके जाना पड़ता है, लाइक आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, वो भी ओरिजिनल। तो आपके आधार कार्ड में जैसे नाम रहेगा वैसे यहाँ पे जो है वो चेक किया जाता है। उसमें भले सीक्वेंस जो चेंज है वो एक टाइम पे जो है वो चल जाता है, बट स्पेलिंग में मिस्टेक जो है वो नहीं रहनी चाहिए। जैसे सचिन का एच ही नहीं है तो फिर वो नाम तो अलग हो गया, तो इसके वजह से स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। साथ ही में डेट ऑफ बर्थ में अगर सपोज आपका बर्थ ईयर 2000 है एंड आपके एडमिट कार्ड पे 2001 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपकी जो मिस्टेक है वो है। साथ ही में मंथ में भी अगर चेंज है तो वो भी एज अ मिस्टेक जो है वो कहलाई जाएगी। तो ये सारी कुछ मिस्टेक्स हो सकती है। अब कैसे इसे करेक्ट कर सकते हैं चलिए देखते हैं। बाकी एडमिट कार्ड कैसे फिल करना है उसका वीडियो मैंने बनाया है, वो जाके देख लेना। अब मिस्टेक्स को सही करने के लिए गाइस यहाँ पे आपको एक जो ब्लू कलर की लिंक है वो मिलेगी। क्लिक हियर टू डाउनलोड द अंडरटेकिंग फॉर करेक्शन इन नेम, फोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको जो है वो क्लिक करना है। तो अभी मैं आपको लाइव करके भी दिखाता हूँ। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये वाला हमारा जो है वो हट जाएगा। तो मैं इसका एक डुप्लीकेट बना देता हूँ ताकि बाद में हमें जो है वो इसका काम आए, ठीक है। तो इस वाली लिंक पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो एक अंडरटेकिंग फॉर्म यहाँ पे जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। अब इस अंडरटेकिंग फॉर्म में क्या लिखा हुआ है चलिए देखते हैं। पहले रिक्वेस्ट फॉर अपेयरिंग महा MBA MMS CET 2025 ऑनलाइन एग्जामिनेशन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, ठीक है। तो अगर आपके एडमिट कार्ड में मिस्टेक है तो ये फॉर्म उस लिंक पे क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो जो है वो चिपकाना है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, माई डिटेल्स मैंशन इन हॉल टिकट आर एज अंडर, ठीक है। तो हॉल टिकट पे जो अपना एडमिट कार्ड है उस पर जिस टाइप से भी आपकी ये सारी डिटेल्स लिखी है, यहाँ पे जो जो पूछा है वैसा आपको यहाँ पे जो है वो फिल कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है वो डाल दी है, ठीक है। तो सपोज़ करते कि मेरे एडमिट कार्ड पे
जैसी भी डिटेल्स आई है वो सेम टू सेम डिटेल्स एडमिट कार्ड पे अभी जैसी भी डिटेल्स है सेम टू सेम डिटेल्स यहाँ पे मैंने जो है वो डाल दी है, ठीक है। जहाँ पे गलती हुई है वो भी आपको सेम टू सेम यहाँ पे ऐसा ही सेम टू सेम जो है वो फिल करना है, ठीक है। अब मेरे एडमिट कार्ड में गाइज यहाँ पे सपोज करते कि मिस्टेक हुई है, ठीक है, ये मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत है सपोज, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मिलेगा इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल्ड इन बाय द कैंडिडेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन गलत लग रही है, तो मुझे यहाँ पे मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलत लगा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दिया जो कि मुझे गलत लग रहा है, एंड मुझे जो करेक्शन है वो यहाँ पे डालना है, ठीक है। जो गलत वाला प्रिंट हुआ है वो आपको इस लाइन पे डालना है, एंड जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस लाइन पे जो है वो डाल देना है। जैसे यहाँ पे 14/10 हो गया था, बट मेरा 14/8 है, मतलब अगस्त है, सितंबर नहीं है, तो मैंने करेक्ट वाला जो है वो यहाँ पे डाला है, ठीक है। अगर अब नहीं समझा तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो डिटेल्स है वो आपको कौन सी डालना है, जो एडमिट कार्ड के ऊपर प्रिंट हुई है, ठीक है। वो सारी डिटेल्स डालने के बाद उन डिटेल्स में कौन सी डिटेल गलत है वो आपको फर्स्ट लाइन में डालना है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, एंड करेक्ट क्या है वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो अंडरटेकिंग के लिंक पे लिखा हुआ है नेम, फोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, बट इस अंडरटेकिंग फॉर्म में हमें जेंडर का जो ऑप्शन है वो देखने को ही नहीं मिल रहा है। जैसे रोल नंबर, नेम ऑफ CET, एग्जाम सेंटर, तो ये नेम ऑफ CET की जगह हर साल यहाँ पे एक जेंडर का ऑप्शन रहता था। अब किसी के इसमें गलती से मेल की जगह फीमेल आ गया होगा, तो उनको मैं बोलूँगा कि जो CET सेल ने हेल्पलाइन नंबर्स दिए हैं उसके ऊपर आप एक बार जो है वो कांटेक्ट कर लेना, बिकॉज हर साल यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन रहता था, बट इस साल पता नहीं वो जेंडर का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे क्यों हट गया है, ठीक है। तो इसके लिए आप CET सेल को जो फ़ोन है वो कर सकते हो। बाकी अगर आपके नाम में मिस्टेक है तो आप क्या करना कि सिंपली ये वाला जो है इसके जगह आपको जो है वो ये डेट ऑफ बर्थ के जगह आपका नाम जो गलत प्रिंट हुआ है वो नाम यहाँ पे आएगा, एंड जो राइट नाम है आपका वो जो है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ पे आपको जो है वो अपना ये डाल देना है डेट, और यहाँ पे बोला कि आई एम अवेयर इन केस ऑफ इन्फॉर्मेशन आई एम विल रिस्पॉन्सिबल, ये तो ये जो है वो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे अपने पेरेंट या गार्डियन का सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा, फिर यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ सेंटर इंचार्ज एंड बाकी अथॉरिटीज़ का जो सिग्नेचर है वो रहेगा। जिनके भी एडमिट कार्ड में मिस्टेक्स है मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ट्राई करो सेंटर में जो है वो 1 डेढ़ या फिर 2 घंटा पहले जो है वो चले जाओ, ताकि आप उनसे पहले ही बात कर लो कि देखो ये मिस्टेक है तो इसके लिए मैंने ये किया, तो इज़ इट राइट, और या फिर और कुछ करने की ज़रूरत है, ताकि अगर वो आगे कुछ बोलते भी है तो आपको टाइम रहे एंड आप वो चीज़ें जो है वो कर पाओ, ठीक है। आपको भी आधार कार्ड या पैन कार्ड जो ओरिजिनल है वो कैरी करना है, ये वाला अंडरटेकिंग फॉर्म जो है वो भी जो है वो कैरी करना है, साथ ही में अपना जो एडमिट कार्ड है विद फोटो एंड सिग्नेचर वो जो है वो अपने साथ कैरी करना है, ठीक है। जिनके एडमिट कार्ड में कोई भी मिस्टेक नहीं है उनको अंडरटेकिंग फॉर्म लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिनके एडमिट कार्ड में मिस्टेक है बस उन्हीं के लिए ये जो है वो रहेगा, ठीक है। तो होप सो गाइज ये आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो। बाकी अगर आपने वर्कशॉप में एनरोल नहीं किया तो ज़रूर कर लो गाइज, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, एंड आपका जो प्रिपरेशन है वो और बेटर जो है वो हो सकता है, एंड आपका स्कोर भी जो है वो और इंक्रीज़ जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो इसकी भी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते गाइज ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।